गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हाई वॉच 6 T500 प्रो प्लस। हाई वॉच की ब्रांडिंग की गई है, इस तरफ देख सकते हैं आप। तो ये जो वॉच है, ये मेकर्स है इनके हाई वॉच वाले, और 6 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सीरीज 6 की कॉपी है एप्पल वॉच की। इधर आप देख सकते हैं स्पेस एल्युमिनियम केस लिखा हुआ है, और इस साइड पे भी यही लिखा हुआ है स्पेस एल्यूमिनियम केस 4 mm, जैसा कि हमें एप्पल वॉच में देखा गया है। और इधर हाई वॉच का लोगो है T500 प्रो प्लस, और 3 जो वॉलपेपर है खास वाले इधर दी गई है, इधर आपकी ब्रांडिंग की गई है। तो चलिए हम इसके अनबॉक्स करते हैं इसको। तो इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें अनबॉक्स करने के लिए आप यूँ करते हैं तो इधर आपको मैग्नेट देखा जा सकता है। ये मैग्नेट के थ्रू लोगे तो फील जो है बहुत वो प्रीमियम आती है। तो बॉक्स को खोलते ही इसी के साथ हमें देखने को मिलती है हमारी वॉच, जो कि बिल्कुल वॉच 6 की कॉपी बनाई गई है और बहुत अच्छी तरीके से की गई है। अच्छा, इसमें पावर बटन जो है वो नहीं दिया गया है, और इसकी दूसरी जो वॉचेस है उनमें जैसे कि दिया गया है किसी में पावर बटन, और पावर बटन के साइड में आपको जैसे देखने मिलता है माइक्रोफोन, और स्क्रॉल के लिए क्राउन बहुत खूबसूरत लग रहा है। रेड कलर की इसमें रिंग डाली गई है, और पीछे जो है वो आपको सेंसर देखने मिल जाता है, जो कि आपका हार्ट रेट, जी सेंसर और दूसरे मेजरिंग सेंसर में काम आएगा। और इधर जो दो आपको पोर्ट देखने मिल रहे हैं वो है चार्जिंग के लिए, और जब तक ये फ़ोन स्टार्ट होती है तब तक हम इस वॉच की बॉक्स में दूसरी चीज़ों के लिए देख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ब्रांडिंग, ये वॉच स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इसका स्पीकर दिया गया है। तो वॉच को करते हैं हम साइड में, और अब देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या देखने मिलता है। ओके, तो स्ट्रैप देखे जा सकते हैं हम इसके लिए। अब बेसिक स्ट्रैप है ब्लैक कलर में सिलिकॉन फिनिश के साथ, ये भी हम लगाएंगे। और इसके साथ ही देखने को मिलता है हमें इसका चार्जर केबल, शू तो नहीं बोलेंगे, केबल बोलेंगे। और इसका चार्जर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले हम लगाते थे USB, माइक्रो USB की जो पोर्ट होती है वो हम वॉचेस में, स्मार्ट वॉचेस में लगाते थे, लेकिन ये एप्पल के जैसे देने के लिए, लुक देने के लिए ये चार्जर दिया गया है। वायरलेस तो नहीं है ये, मतलब इसके ऊपर रख देंगे तो ऐसे चार्ज नहीं होगा किसी भी डायरेक्शन में, आपको एक मखसूस इसके पॉइंट में ही रखना है। तो इस तरह करके कुछ, ये जो 2 पॉइंट्स है इधर 2 पॉइंट में मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी मैग्नेट ही है, तो यहाँ पे देखिएगा इसकी इतना कोई पावरफुल मैग्नेट नहीं है, गिरा देता है, तो इसके ऊपर आप भरोसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और इस साइड पे आपको माइक्रो USB की केबल साइड पे दिखने मिल जाती है, तो आप किसी भी नॉर्मल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को साइड में करते हैं और आ जाते हैं घड़ी की तरफ। तो घड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसमें वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं हम। कुछ ये बेसिक्स वॉलपेपर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये TFT पैनल है एक, और 1.75 इंचेस का ये TFT पैनल है। तो एप्पल वॉच के जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ बाकी वॉचेस के मुकाबले बहुत खूबसूरत, ब्राइट और बहुत ज़्यादा क्लियर महसूस हो रहा है मुझे। और इसमें ब्लैक कलर भी है जो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, शाइनी भी है। तो अब इसको क्या करना है, हम इसके दूसरे स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं। तो इधर से हम यूँ करते हैं तो हमें यहाँ पे और टाइम देखने को मिल जाता है, और डेट, डे, और यहाँ पे अगर आपको कोई कोड स्कैन लिंक करना है तो ये, और SOS का दिया गया है फंक्शन इसमें, और ये कुछ मेन्यू के स्पेशल फीचर्स हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं, अगर यूँ स्वाइप करें तो ओके, तो इसमें एक शेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है मेरे ख्याल से ये, और ब्लूटूथ है,
जिससे ये कनेक्ट हो गया आपके मोबाइल से। और एक रिंग और म्यूट का ऑप्शन दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे म्यूट, एक क्लिक किया। और ये जो है इसका पता नहीं मुझे क्या है इसका फंक्शन, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग के लिए है। और इससे आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 4 स्टाइल दिए गए हैं, आप चारों में से कोई भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ बैक करें तो यहाँ पे फ्लैश दी गई है, फ्लैश इसमें है तो नहीं, लेकिन ये स्क्रीन ब्राइट कर देता है, तो जो कि अच्छी चीज़ है। अगर फुल ब्राइटनेस में करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको रोशनी। और ऊपर से अगर हम नीचे करेंगे तो इधर का मांग रहा है नोटिफिकेशन के लिए यूँ करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ब्लूटूथ में कनेक्ट नहीं है तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं शो कर रहा है। तो इसी के साथ मेन्यू के आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका साउंड रिकॉर्डर, जो कि साउंड करेगा। मेरे ख्याल से ये इसी में साउंड रिकॉर्ड करेगा, लेकिन सेव जो है वो इसमें ही होगा। अब इसकी स्टोरेज इतनी तो है नहीं कि कोई आप ज़्यादा देर के लिए कर सके, लेकिन कुछ बेसिक जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा जो ऐप देखने को मिलता है आपका इसमें, वो है व्हाट्सअप का। अब व्हाट्सअप के फीचर में ये कोई व्हाट्सअप पूरा ओरिजिनल तो नहीं खोल के देगा, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आएगी, हाँ, बट आपको नाम दिखेगा, कॉल का नाम, कॉलर का नाम भी दिखेगा, और अगर आपको मैसेज आए होंगे तो मैसेज का नाम भी दिखेगा। अब इसी के साथ यहाँ पे आ जाता है फ़ोन का। अब ये भी इसमें कनेक्ट नहीं है, इसलिए आपके पास फ़ोन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। फ़ोन बुक है ये, आपको किसी को फ़ोन करना हो तो आप इसे नाम के ज़रिए कर सकते हैं। और ये जो है ये फ़ोन डायलर है, आप इधर किसी भी नंबर को मिला के आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो माइक और स्पीकर दिया गया है आपके ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल करें, यानी कि आप डायरेक्ट वॉच से भी बात कर सकते हैं अगर आप में मोबाइल आपके आसपास नहीं पड़ा हुआ है तो। और यहाँ पे कैलेंडर का फीचर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ट्विटर के लिए एक एप्लीकेशन दी गई है, अगेन नोटिफिकेशन दिखाएगा सिर्फ। और यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए दिए गया है अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना हो तो। और यहाँ पे मैसेजेस के लिए दिए गया, अगर मैसेज की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे है हार्ट रेट के सेंसर, तो यहाँ पे आपको इसमें एक सेंसर मिल जाता है पीछे की तरफ हार्ट रेट का, तो आप हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं कि आपके पल्सेस सही काम कितने देर में बीपीएम कर रहे हैं। और साइड में आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर मिल जाता है, जो कि आपके पेपर्स वगैरह के लिए बहुत आसानी, बेसिक सा कैलकुलेटर है, कोई इतना हाई स्पेक्स वाला कैलकुलेटर तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि काम चल जाता है। इसके साथ आपको अलार्म देखने के लिए मिल जाती है, आप अलार्म लगा सकते हैं इसमें। और म्यूज़िक देखने के लिए मिल जाता है, आप कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से पॉज, प्ले, आवाज़ बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक का निशान दिया गया, तो क्लॉक में वही है, आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं या अगेन वही क्लॉक ही दिखाएगा आपको टाइम देखने के लिए। यहाँ पे सेटिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे जो सेटिंग में सबसे पहले दिख रहा है मुझे वो है स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच इज़ अगेन, जैसे मैं बैक कर रहा हूँ तो एप्पल वॉच में भी इसी तरह से बैक होता है। अगर आप ऑन ऑफ रखना है तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग देखे जाए तो इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं। और ब्लूटूथ सेटिंग अगेन ये वही है, पावर ऑफ, पावर ऑन, विजिबिलिटी और राइज एलसीडी डिस्प्ले। तो इसमें भी आपको चॉइस दी गई है कि आप जैसे हाथ में पहने हुए हो, आपने यूँ उठाया तो ऑन होनी चाहिए या ऑफ होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज आती है। और राइस के बाद नीचे मुझे क्लॉक देखने को मिल जाती है, क्लॉक में भी आप सिंक कर सकते हैं, यानी कि आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट की होगी तो उसका जो टाइम आ रहा होगा वो इधर आ जाएगा। और इसके क्लॉक के नीचे ही हमें देखने को मिल जाता है साउंड की अगर बात कर ले तो अलर्ट टाइप में आप 4 तरह के फीचर्स देख सकते हैं। इसमें है रिंग ओनली, वाइब्रेट ओनली, वाइब्रेट एंड रिंग ओनली, वाइब्रेट देन रिंग, और एक आता है म्यूट का। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिंग ट्यून इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 है, जो कि नॉर्मल है। हम इसका स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं एक बजा के। ओके, तो कोई इतना लाउड स्पीकर नहीं है, बट ये है कि हाँ, आपको पता चल जाएगा अगर आप वाइब्रेट में भी लगाए हुए तो आपको पता चल जाएगा कि
कोई मैसेज या कॉल आ रही है। और साउंड के नीचे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का सिलेक्ट मिल जाता है हमें। वॉल्यूम के लिए मल्टीमीडिया आपने कितने पे रखना है, अच्छा आप इधर से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कम थी, अब मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 पे आती है सब, बट अभी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो स्पीकर फुल रखने पे मेरे ख्याल से जो आवाज़ है वो इतनी बेहतर नहीं दे रहा है। अब बात कर लेते हैं, इसमें वॉल्यूम के नीचे दिया गया है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप 4 तरह के कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। पहला तो अभी आपने देखा, और दूसरा जो है वो कुछ यूँ खुलता है। और इसके बाद अगेन हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यूँ करूँ, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। स्टाइल 3 पे अगर हम जाए तो ये कुछ यूँ खुलता है, इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं आप अप टू डाउनवर्ड। और अगर अब हम चौथे स्टाइल की बात करें तो चौथा स्टाइल जो है वो बहुत बेसिक सा है, जैसा कि एप्पल वॉच में भी होता है। उसी तरह का कुछ डिज़ाइन दिया गया है इधर भी। और अगर आपको एप्पल वॉच का जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, ये वाला। इसमें कोई इतना ज़्यादा लैग नहीं है, बट हाँ दूसरी जो घड़ी है, जैसे इसका पिछला वेरिएंट था T500, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है, क्राउन वर्किंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और लैग बिल्कुल भी नहीं है। अब क्राउन वर्किंग देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं क्राउन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो क्राउन में कोई इतना खास लैग नहीं है। हाँ लैग नहीं बोलेंगे इसको, हम थोड़ा सा माइनर सा लैग बोल सकते हैं, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेटिंग की बात कर लेते हैं तो जो रेस्ट ऑफ द डिस्प्ले इंटरनेशनल रीसेट का आपको दिया गया है और अबाउट में दिया गया है। अच्छा, अबाउट में कोई इतना कोई ख़ास इसका नहीं दिया गया, वो जो बेसिक जो होता है बेल्ट नंबर वगैरह जो आपके मोबाइल में भी देखने मिलता है वही आपको मिलता है इधर भी। अच्छा, इसमें ये कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, इसमें बिकॉज कैमरा कोई भी नहीं लगाया गया है, तो आप में जो फ़ोन का कैमरा है वो इसको ऑन कर देगा और आप इसके ज़रिए पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ऐप स्टोर का दिया गया है, लेकिन ऐप स्टोर में क्या है, ये आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो आपकी एप्लीकेशन जो है कोई मखसूस वो इसमें आ सकती है। और कॉल लॉग्स की बात कर ले जाए, अगेन आपको ब्लूटूथ करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई प्रीवियस डायल या रिसेंट मिस्ड कॉल आई होगी वो आपको इधर दिख जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर के बारे में, तो इसमें एक मोशन रिकॉर्ड के नाम से भी सेंसर है जो आपके स्टेप्स काउंट करेगा, मिनट्स काउंट करेगा, स्टैंड के खड़े कितने देर रहे हो, आप इसमें अपना डेटा भी फिल कर सकते हैं। और अब बात करें फेसबुक की, अगेन नोटिफिकेशन आएगा, इसमें टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर की, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अगेन ब्लूटूथ की मैसेज चेक कर सकते हैं। और ये जो है स्लीप मॉनिटर, आप कितनी देर सो रहे हैं ये आपका मॉनिटर करेगा। और उसके बाद स्टॉप वॉच है इसमें, और इसमें है फिज़िकल ट्रेनिंग भी है, इसमें रोप स्किपिंग और दूसरे जो एक्सरसाइज है आप वो इसमें चेक कर सकते हैं। ये क्या क्या है, इसमें 3 तरह की गेम्स भी है और कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें गेम खेलने के लिए इसको लेगा। दिस इज़ यूज़ फॉर लाइक फिटनेस के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। और नॉर्मली अगर आपको मोबाइल जेब में हो तो आप इसमें नोटिफिकेशन चेक करिएगा। अच्छा, ये जो है आप ये देख सकते हैं, ये लाइक फिजेट स्पिनर ही है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें आप फिजेट स्पिनर की तरह आप माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। और अब ये है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस मतलब ये जो आपको मोबाइल अगर कहीं पे हो तो आप उसको रिंग कर सकते हैं या दूसरे। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन का जो नाम है, पहले मैं इसमें स्ट्रैप लगा देता हूँ और स्ट्रैप लगाते लगाते आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो इसका स्ट्रैप्स जो है वो कुछ यूँ लगेगा, मतलब। और इसका जो एप्लीकेशन है उसका नाम आता है हाई वॉच के नाम से, जैसे कि इसकी कंपनी का नाम है। तो आपको इस वॉच को कस्टमाइज़ करने के लिए, इसकी कोई भी रिकॉर्ड वगैरह चेक करने के लिए आपको वो ऐप लाजमी डाउनलोड करनी ही पड़ेगी।
तो उसमें आप कस्टम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, अपनी कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं, या कोई भी आप फ़ोटो लगाना चाहे इसमें वो आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे वॉचेस की तरह इस रेंज में आने वाली दूसरे वॉचेस में कस्टम वॉलपेपर का ऑप्शन नहीं होता है। तो आप इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके जो मुझे चार्जर है वो बहुत पसंद आया है। बाय द वे जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अपने इधर सिर्फ जैसे अगर ये पड़ा हुआ भी हो, आपने वॉच लाए इसके साथ रख दिया, ये अटैच कर लेता है खुद ब खुद। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उठा भी रहा है, तो अटैच हो जाता है और चार्जिंग पे खुद ही लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।